बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल पर हमें अफसोस है। शेख हसीना सुन्नी सूफी विचार रखने वाली प्रधानमंत्री थी। उन्होंने भारत सरकार से मिलकर बांग्लादेश को तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचाया। तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचारकों और वहाबी संगठन जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका ने कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को इस्तेमाल करके शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया। हमारी हमदर्दियां बांग्लादेश के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों का हाथ है और इन लोगों ने बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी विचारधारा है उस कट्टरपंथी विचारधारा को ताकत दी, कुव्वत दी और उनके जरिए ये तख्ता पलट कर आया है। शेख हसीना सेकुलर, मुंसिफ मिजाज, देश को तरक्की देने वाले और सुन्नी सूफी मजहब व मसलक से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने बांग्लादेश को भारत सरकार से मिल करके वहाँ की आवाम की तरक्की, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। तालीमी, इक़्तिसादी, माशी, आर्थिक एतबार से उन्होंने बांग्लादेश को 15 साल रिकॉर्ड में उन्होंने बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ये तमाम चीजें कट्टरपंथी विचारधारा को खल रही थी। उन्होंने गुज़श्ता महीनों कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचारक जो वहाबी फिक्र रखते थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और एक और संगठन, वहाबी संगठन कट्टरपंथी विचारधारा रखता है जमात इस्लामी, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। इन लोगों को पाकिस्तान और अमेरिका ने इस्तेमाल करके शेख हसीना के खिलाफ उग्र आंदोलन पर मजबूर किया और सपोर्ट की, जिसकी वजह से एक चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया गया और शेख हसीना यहां तक मजबूर हुई कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। चुनी हुई सरकार को खत्म करना और प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से रवैया और देश के साथ अराजकता, नुकसान पहुंचाना, ये वही कर सकता है जो देश से प्यार न करता हो और वहां भी विचारधारा रखता हो। हमें निहायती इस घटनाक्रम पर अफसोस है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बांग्लादेश के हालात को अच्छा कर दे और इन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हमारी हमदर्दियां बांग्लादेश और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं।